Students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए एक माइनर का पेपर है जिसका नाम है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पेपर या कोर्स का कोड है AEDU 101, जो कि ग्रुप 2 में है। इसमें 3 ग्रुप है, जिसमें से ग्रुप 2 है AEDU 101 एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सत्र 2024-25 में ऑड सेमेस्टर के लिए इस कोर्स का, इस पेपर का एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर 2024 को। पिछले क्लास में हम सभी लोग 27 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे थे। प्रथम 25 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 को आज हम सभी लोग इस क्लास में, इस वीडियो में देखेंगे। उनके आंसर्स को, उनको हम सभी लोग सॉल्व। स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इट इज हाईली स्ट्रेटिफाइड लैंग्वेज टाइप। यह एक उच्च स्तरीय भाषा का प्रकार है। ऑप्शंस आर प्रोसीजरल लैंग्वेज या प्रक्रियात्मक भाषा, बी है साइंटिफिक लैंग्वेज या वैज्ञानिक भाषा, सी है कॉमर्शियल लैंग्वेज या व्यावसायिक भाषा, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो हाईली स्ट्रेटिफाइड लैंग्वेज टाइप है वो कौन सा है? प्रक्रियात्मक भाषा है, दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इज नॉट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कार्यात्मक प्रोग्रामन भाषा नहीं है। योर ऑप्शंस आर स्केल, एरलैंग, जावा या हैस्केल। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी में से कह रहा है कि नॉट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नॉट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? वो जावा नहीं है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कार्यात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जावा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग भाषा का उदाहरण नहीं है। योर ऑप्शंस आर PHP, रूबी, अल्माओ और पाइथन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्क्रिप्टिंग भाषा है उस स्क्रिप्टिंग भाषा में आता है जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन, रूबी, PHP आदि। लेकिन अल्माओ जो है, ये अल्माओ जो है ये स्क्रिप्टिंग भाषा में नहीं आता है। तो स्क्रिप्टिंग भाषा का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? अल्माओ है। इसके अलावा PHP, रूबी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सभी जो है, या पर्ल, ये सभी जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी। निम्न में से कौन सा गुण मेन मेमोरी से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर इट हैज़ मोर कैपेसिटी, इसकी क्षमता अधिक होती है। बी है इट इज़ पोर्टेबल, यह पोर्टेबल होता है। सी इट इज़ अ टोलेंटाइन फेज, इट इज़ ओलेटाइल होना चाहिए, इट इज़ ओलेटाइल या अस्थिर होती है, और ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? ये टोलेंटाइन नहीं होगा बल्कि इट इज़ ओलेटाइल, ओलेटाइल या अस्थिर, जो कि खत्म हो जाता है। तो जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी का मतलब है आपके रैम से है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो ओलेटाइल होता है। वो ओलेटाइल होने का मतलब वो अस्थिर होता है। अगर पावर ऑफ हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, इट इज़ ओलेटाइल, इट इज़ द राइट ऑप्शन। यह ओलेटाइल होता है। जो मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी का मतलब रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह ओलेटाइल होता है। बिजली या पावर जाने के बाद ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? योर ऑप्शंस आर डेटा संग्रह करना, डेटा कलेक्शन, पर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की गणना करना, या आर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज।
Question number 31. Transmission Control Protocol, that is TCP, sends data packets over the network. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को डैश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीसीपी होता है, ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए। ए ऑप्शन इज डिलीट, बी ऑप्शन इज व्यवस्थित या ऑर्गेनाइजर्स, एंड सी इज मूविंग, एंड डी इज डीएक्टिवेटेड। डिलीटेड, ऑर्गेनाइज्ड, मूविंग, डीएक्टिवेटेड। डिलीट व्यवस्थित, गतिमान या निष्क्रिय। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीसीपी होता है, टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल organizes data into packets for transmission between a server and a client. तो क्या राइट ऑप्शन विल बी द ऑर्गेनाइज्ड, या जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, व्यवस्थित करना या ऑर्गेनाइज करना। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, 32, व्हाट इज ADD on card used for in a computer? What is add on card? उसको ADD नहीं, उसको हम कह सकते हैं add on card। कंप्यूटर में add on card का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं for communication, to measure voltage, to delete file और to एज ए सॉफ्टवेयर। संचार के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जो एड ऑन कार्ड होता है, एड ऑन कार्ड, कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड का प्रयोग हम कम्युनिकेशन या संचार के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द कम्युनिकेशन या संचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न है द पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, दैट इज PCMCIA इज एन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन एक उद्योग संगठन का समूह है। ऑप्शंस है जापान, ब्रिटेन, इंडिया या अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट, जो PCMCIA है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संगठन है। तो इस तरह से आपका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संगठन है PCMCIA। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न है अ सेंट्रल सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कनेक्टेड क्लाइंट्स टू एक्सेस द सर्वर्स स्टोरेज डाटा। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आपके ऑप्शंस हैं वेब सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन सभी ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है दैट इज द फाइल सर्वर। वो कौन सा है, फाइल सर्वर। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, file server. File server is a central server on a computer network that enables connected clients to access the server's storage data. So here the B option is the right option. Now the next question, question number 35, प्रश्न संख्या 35, प्रश्न है you can see thumbnails of a graphics and HTML file and preview the file contents in a Windows Explorer व्यू। विंडोज एक्सप्लोरर के दृश्य में ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवियां और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। कहाँ पर, टाइल्स में, फिल्म स्ट्रीम्स में, लिस्ट में या थंबनेल में। तो कहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम थंबनेल में देख सकते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, द थंबनेल व्यू ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है उसमें हम देख सकते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न है प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देता है। ऑप्शंस है फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन ए सेम नेटवर्क, समान नेटवर्क पर डेटा प्रदान करना, और बी है रिसोर्स लोकेटेड इन रिमोट लोकेशंस विल बी मेक अवेलेबल टू एनीवेयर, दूरस्थ स्थानों पर स्थित संसाधनों को कहीं से भी किसी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सी है नन ऑफ दिस, एंड डी है ए एंड बी बोथ। तो डियर यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सी सुविधा देता है, वो दूरस्थ स्थानों पर स्थित संसाधनों को कहीं से भी किसी के लिए भी उपलब्ध कराने की जो है सुविधा देता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रिसोर्सेज लोकेटेड इन अ रिमोट लोकेशन विल बी मेक अवेलेबल टू एनीवेयर, विल बी मेक अवेलेबल बी एनीवेयर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, एक्सचेंजिंग वायरलेस डेटा बिटवीन डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड। एक ही नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन आर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ज्वाइंट नेटवर्किंग, लोकल नेटवर्किंग या ऑल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोकल नेटवर्किंग है इसको हम लोग स्थानीय नेटवर्किंग कहते हैं, इसको हम लोग लैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। तो लैन कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड कैन यूज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस
कनेक्टिविटी अर्थात लैन में हम वायर का भी प्रयोग करते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी का भी प्रयोग करते हैं। एक ही नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा को आदान प्रदान करने के लिए हम लोकल नेटवर्किंग या लैन का प्रयोग करते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है अ बाई डायरेक्शनल वायरलेस मेथड दैट ट्रांसमिट्स डेटा वायर एलईडी जो लाइट होती है, एक द्विदिशात्मक बेतार पद्धति जो एलईडी के माध्यम से डेटा संचारित करता है, वो कौन सा है? वाईफाई है, लाईफाई है, मोबाइल संचार या मोबाइल कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एलईडी लाइट होती है, एलईडी लाइट के माध्यम से जो डेटा संचारित की जाती है उसको हम लोग लाईफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लाईफाई। और लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। जो लाइट फिडेलिटी है वो एलईडी या इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से डेटा को संचारित करती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लाइट फिडेलिटी या लाईफाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। डेटा सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड, डेटा सुरक्षा उपायों में शामिल है। ऑप्शन आर बुक मार्क करना, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डेटा इंक्रिप्शन, बुक मार्किंग, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा फायरवॉल, डेटा डिडलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ प्रश्न को ध्यान दीजिए, डेटा सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूड्स, डेटा सिक्योरिटी में क्या क्या होता है? तो डेटा सिक्योरिटी की हम लोग जो बात करते हैं तो उसमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन आता है, डेटा इंक्रिप्शन आता है, डेटा फायरवॉल आता है। ये जो तीनों हैं BCD, ये क्या है? एंटीवायरस सुरक्षा, डेटा इंक्रिप्शन और फायरवॉल जो है, ये तीनों क्या है? डेटा सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो विकल्प दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसमें देखिए आप दिया है ओनली BCD, ओनली ABC, ओनली ACD और ओनली CDE। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, दैट इज ओनली BCD, दैट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि BCD का मतलब है एंटीवायरस प्रोटेक्शन, डेटा इंक्रिप्शन और डेटा फायरवॉल। यही तीनों क्या है? डेटा सिक्योरिटी मेजर्स के अंतर्गत आते हैं। डेटा डिडलिंग या बुक मार्किंग नहीं आता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। अ फायरवॉल एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क एंड एन अनट्रस्टेड नेटवर्क। एक फायरवॉल एक विश्वसनीय नेटवर्क और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच डैश के रूप में काम करता है। ऑप्शन है स्पीड, सॉफ्टवेयर, बाधा या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश वाला वर्जन आप पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि क्या करता है? बैरियर या बाधा का काम, ऑब्स्टिकल्स का काम करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द फायरवॉल एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड एन अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है द फील्ड इन द डेटाबेस स्टोर द नंबर्स यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। योर ऑप्शंस आर नेक्स्ट, एक्सेल, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, दैट इज न्यूमेरिक। जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक फील्ड जो होता है वही कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। सो हियर द डी ऑप्शन, दैट इज न्यूमेरिक इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नॉट ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न में से नहीं है। डेटा असेसमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एग्जिट और डेटा स्टोरेज। तो डियर, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे, तो उसमें डेटा का असेसमेंट आकलन होता है, डेटा की संसाधन होता है, डेटा स्टोरेज या डेटा संचयन होता है। जो डेटा एग्जिट है ये नहीं होता, तो इट विल बी द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज डेटा एग्जिट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज द कंपेरिजन इज अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ए ALU, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU, इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ ALU या ऑल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर के ALU के फंक्शंस होते हैं उसमें अगर हम लोग बात करते हैं एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की, तो वो सारे आते हैं अर्थमेटिक फंक्शंस में। लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तुलना करने की बात करते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल, लेसर देन, इसकी जब हम बात करते हैं लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, दैट इज कंपैरिजन या तुलना की बात करते हैं, तो वो होता है लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU। द कंपैरिजन इज लॉजिकल फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कार्य करने का
जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसीजर, इस सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है, दैट इज आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल आपने पढ़ा होगा। आईपीओ साइकिल क्या है, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल होती है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है, व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है। तो फ्रीवेयर क्या होता है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, लिनक्स एंड विंडोज, शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूल बार, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूल बार। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर होता क्या है। तो फ्रीवेयर जो होता है, फ्रीवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका मालिकाना हक किसी के पास तो होता है, लेकिन वे हमें बिना कास्ट के अवेलेबल होता है। फ्रीवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट इज टिपिकली प्रोप्राइटरी एंड इज ऑफर्ड एट नो कॉस्ट। वो हमको बिना किसी कॉस्ट के अवेलेबल होता है, फ्री नहीं होता है, बल्कि जो उसका मालिक होता है उसको हम बिना कास्ट के अवेलेबल कराता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीवेयर। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी में से जो इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार है, यही क्या है, फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर हो सकते हैं जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूल बार, एवर नोट, एवेस्ट एंटीवायरस, ये सारे फ्रीवेयर है। एंड फ्रीवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट इज टिपिकली प्रोप्राइटरी एंड इज ऑफर्ड एट no cost. So here the D option is the right option. Now the next question, question number 46, converts and executes one statement at a time। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। your options are interpreter, compiler, इंस्ट्रक्टर एंड ऑल ऑफ दिस। चार ऑप्शन है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इन सभी। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। योर ऑप्शंस आर प्रोसेसर, असेंबलर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है, दैट इज डन बाय असेंबलर। सो हियर द बी ऑप्शन इज द right option, assembler convert the program written in a computer assembly language into the machine language। next question, question number 48, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न है, what is the original program written in a computer in a programming language called। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। what is the original program written in a programming language called। options are language program, loop program, यूथ प्रोग्राम और सोर्स प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, दैट इज सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दिस इज द प्रोसीजर अंडर द टर्नकी सिस्टम। टर्नकी सिस्टम के अंतर्गत की कार्य पद्धति होती है। ऑप्शंस आर कंप्लीशन ऑफ हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर, परफेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्लीटनेस ऑफ हार्डवेयर, कंप्लीटनेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो समझिए कि टर्न की का मतलब क्या होता है। टर्न की, TURN, टर्न एंड की। द टर्म टर्न की implies that the library can simply start the system by टर्निंग है कि सिर्फ आपको सिस्टम को की को ऑन करके या की को प्रेस करके या टर्न करके आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो टर्न की सिस्टम का जो अंतर का जो कार्य पद्धति होती है, दैट इज द कंप्लीटनेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूर्णता होती है, पूरा का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी तरह से पहले से ही तैयार होता है, उस पर अपलोडेड होता है, इंस्टॉल होता है। तो टर्न की का मतलब है कि आप सिर्फ की को टर्न करके अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीटनेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूर्णता को दर्शाता है टर्न की सिस्टम। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टर्न कंप्लीटनेस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूर्णता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द ऑड वर्ड्स। विषम शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98 और एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98, ये तीनों के तीनों क्या है, दे आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एक्सेस जो है या MS एक्सेस जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। सो हियर द ऑड क्या है, विषम कौन सा है, वो डी वाला ही विषम है, MS एक्सेस विषम, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और बाकी यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98, इस तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हियर द डी ऑप्शन, दैट इज एक्सेस, इज द राइट ऑप्शन।
डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 27 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आए हैं आपके आने वाले एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।